जय हिंद मेरे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, तो फाइनली आप सबके वेलकम हमारे प्लेटफॉर्म पे। और गाइस, आज हम बना रहे हैं अपना इंडिपेंडेंस। तो क्यों ना इस शहादत के दिन पे ऐसी शहादतों को याद रखा जाए जो कभी ना कभी हमारे इतिहास का एक हिस्सा रही है। जी हाँ, जैसे कि आपको टैगलाइन दिख रही है, फीमेल फ्रीडम फाइटर। जी हाँ, हमेशा भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की बात तो हर कोई करता है, ठीक है। लेकिन जब बात महिलाओं की आएगी तो इनके नाम तक नहीं रहते। तो आज के सेशन में मैं आपको ऐसी भारतीय महिलाओं के कुछ नाम बताऊंगी जिन्होंने आजादी के इस महोत्सव में बहुत बढ़ चढ़कर पार्ट लिया था, ठीक है, जिसके कारण आज आप इस स्वतंत्रता दिवस को मना पा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए तो बिल्कुल जी, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन को। सबसे पहले ऐसे 20 नाम जो हमारी टॉप 20 फ्रीडम फाइटर्स में शामिल होती हैं। तो अगर हम बात करेंगे हमारी टॉप 20 फ्रीडम फाइटर्स में, तो यहाँ पे नाम सबसे पहला सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, फूलमती, कैप्टन लक्ष्मी सहगल और अरुणा असफ अली। आगे देखते हैं। आगे है मैडम बिकाई जी खामा, एनी बेसेंट, रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले, ठीक है, बच्चा झलकारी बाई, बेगम हजरत महल, देन कीटू रानी, रानी कैदिनलुई, ठीक है, फिर है आप लोगों की उदा देवी, फिर है कनकलता, फिर है तारा रानी और फिर है आपकी पतंगिनी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी 18। बाकी दो है, उनमें नाम है हमारा अम्मू स्वामीनाथन और हमारी उमाबाई कुंदापुर। तो ये हमारी 20 ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम मरते दम तक इतिहास में अमर रहे। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में भी आ जाते हैं, और थोड़ा सा आज की शाम आजादी के नाम हम थोड़ा सा इनको नमन भी कर ले, है ना। या हमेशा तो हम हमेशा वही अपने हनी सिंह बादशाह के रैप भरे वाले सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन आज के दिन एक शाम बस बस और बस शाम। तो गाइस, शुरू करते हैं इनका कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे पाया गया। ठीक है जी, अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई ने हमारे 1857 के रिवोल्ट में, यानी कि विद्रोह 1857 में हिस्सा लिया था। अगर इस साल कहते ना कि कुछ धोखेबाज या दगाबाजों ने दगा ना दिया होता तो भारत शायद 1857 में ही आजाद हो चुका होता। फिर है कमला नेहरू, विदेशी शराब के विरुद्ध सॉरी, विदेशी शराब शराब के विरुद्ध असहयोग आंदोलन। जी हाँ माय डियर, इन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इंडिया अगेंस्ट द फॉरेन लिक्विड्स में हिस्सा लिया था। फिर आता है बच्चा कस्तूरबा गांधी। अगर हम कस्तूरबा गांधी की बात करते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो में इन्होंने हिस्सा लिया था। बेगम हजरत महल जो अवध की थी, इनकी बात करें तो ये हमारी पहली फ्रीडम फाइटर थी जो 1857 के रिवोल्ट में पाई गई। ठीक है, और साथ में इनकी हमने बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें भी लगाई गई है। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, रानी लक्ष्मीबाई, जिनके लिए कहा गया कि इनको किसी ने नहीं देखा। जी हाँ, क्योंकि हमेशा भारतीय समाज के अनुसार यह हमेशा पर्दे में रहती थी। एक ही फोटो पूरे वर्ल्ड में इनकी पाई गई है जो कि एक लाइब्रेरी के अंदर कैद है, और कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलो जी, एक तो कुछ बातें होगी जो हमें पता होनी चाहिए। चलिए जी, आगे देखते हैं। आगे है विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र में पहली भारतीय राजदूत कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर एट द यूएन थी हमारी विजय लक्ष्मी पंडित। अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू की, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु एक्टेड एज द गवर्नर ऑफ यूपी, पहली भारतीय महिला जिन्होंने यूपी के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। अरुणा असफ अली, इनकलाब मंथली जर्नल जो हमारी मैगजीन थी वह इन्होंने बनाई थी। मैडम भिखाई जी खामा, फर्स्ट इंडियन टू होस्ट द इंडियन नॉन कॉर्पोरेशन फ्लैग ऑन द फॉरेन सॉइल। मदर इंडिया फर्स्ट कल्चर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए, विदेशी धरती पे भारत भारत असहयोग ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय। भारत माँ के संयुक्त राज्य अमेरिकी की पहली सांस्कृतिक प्रतिनिधि कौन थी? वो थी हमारी मैडम भिखाई जी खामा। आगे देखते हैं। आगे हमारा कमला चट्टोपाध्याय। तो अगर हम बात करें तो भारत में विधायी सीट के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला। जी हाँ, फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज अ लेजिस्लेटिव सीट इन इंडिया। सुचेता कृपलानी, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, पहली महिला मुख्यमंत्री जो यूपी की बनी। एनी बेसेंट,
कांग्रेस होल रूल लीग की पहली महिला अध्यक्ष, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी होम रूल लीग। किट्टू चनेमा, फर्स्ट फीमेल रूलर टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली पहली प्रथम महिला शासक। तो बच्चा, हमें इनके सफर बहुत आसान लग रहे हैं कि बहुत आसानी से उन्होंने सफर ले लिए होंगे, नहीं बच्चा, ये जो सफर तय करना था ये बहुत ही कठिन था। एक ऐसा समय जब महिलाओं को घर से नहीं निकलने दी, तो उस टाइम अपने परिवार के अगेंस्ट जाके आज इन्होंने अपना ये नाम कमाया है, ठीक है। तो आज की जो भारतीय नारी है वो बहुत सशक्त है, लेकिन इस समय पे आज़ादी भी, तो गाइस तो इनको तो सैल्यूट करना एक बार के लिए बनता है, और सेशन को भी लाइक एंड शेयर आप कर दीजिए। चलिए जी, आगे देखते हैं। आगे है उषा मेहता, ऑर्गेनाइज्ड कांग्रेस रेडियो, पॉपुलरली द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो। कांग्रेस रेडियो को आयोजन किया और बच्चा इन्हें सीक्रेट के कांग्रेस रेडियो के रूप में प्रमुखता मिली थी। लक्ष्मी सहगल, इंडियन डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, हाँ 1981 में यह इसके क्या रही थी मेरे बच्चा, इन्होंने इसमें अध्यक्षता भी करी थी, आपके इंडियन डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन 1981 में। ये तो हो गई बातें, ठीक है, जिनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। अब इनकी थोड़ी सी और कि भी ये कब पैदा हुई, कैसे हुई, तो इनका रोल पढ़ते हैं भाई, फ्रीडम में इनका क्या रोल पाया गया था, ठीक है। और एक महिला ने कैसे कैसे फ्रीडम में अपना रोल निभाया था, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं, द लेडी फ्रीडम फाइटर्स फाउंड विद द ट्रू स्पिरिट, महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारी मुक्ति को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न तरीकों से विभिन्न शोषणों और कष्टों को सहते हुए एक सच्ची भावना से आजादी की लड़ाई लड़ी थी। जबकि अधिकांश पुरुष स्वतंत्रता सेनानी को जेल में डाल दिया गया, तब महिलाओं ने इस संघर्ष को जारी रखा। यानी कि जब पुरुषों को जेल में डाल दिया गया, जब आजादी की आग इतनी भड़क गई थी कि अंग्रेजों ने सारे के सारे जो हमारे मेल फ्रीडम फाइटर्स है उनको उठा उठा के जेल में डालना चालू किया, उस टाइम नारी रूपी महिला ने अपना जौहर दिखाया और उन्होंने क्या किया, आजादी की उस अधूरी लड़ाई को लड़ना चालू किया। स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानियों की महिलाओं के नाम की सूची उन महान महिलाओं की एक बहुत लंबी सूची है जिनके नाम भारत में सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और अटूट निष्ठा के लिए स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अंकित है। जी हाँ, बहुत महिलाएं हैं जिनके तो नाम भी अंकित नहीं। चलिए, क्या इतने बड़े राज्य में, क्या इतने बड़े देश में सिर्फ 20 ही महिलाएं पाई गई थी, बाकी सब कहाँ थी? बहुत सारी तो ऐसी अनकही कहानियां हैं, अनकहे नाम है जो शायद आपको पता ही नहीं, बट उनमें से कुछ नाम जो मैं ढूंढ पाई हूँ आज मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। चलिए थोड़ी सी कहानी और पढ़ते हैं इनके बारे में। माय डियर, 1817 की शुरुआत में महिलाओं ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चालू करा। सबसे पहले महिलाओं ने इंडिया की मुक्ति के लिए कौन से साल से इस युद्ध में, इस लड़ाई में भाग लेना चालू किया, तो वो था 1870, ठीक है। भीमा बाई होलेकर ने गोरिल्ला युद्ध में ब्रिटिश कर्नल मैलकम के खिलाफ बहादुर से लड़ाई लड़ी और उसे हरा दिया। जी हाँ माय डियर, भीमा बाई होलकर ने अंग्रेज के कर्नल मैलकॉम से लड़ाई करी और उन्हें युद्ध में हरा दिया। 19वीं सदी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से 30 साल पहले कई महिलाओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई लड़ी थी, जिनमें कित्तूर की रानी चेन्नम्मा और अवध की रानी बेगम हजरत महल भी शामिल थी। जी हाँ माय डियर, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, मैंने क्या कहा था, 1857। अगर इसी टाइम इंडिया आजाद होता तो शायद हमें और लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ता, है ना। इस समय रानी लक्ष्मीबाई के साथ किसने पार्टिसिपेट किया था, तो बच्चा रानी चेन्नम्मा ने, और अवध की रानी बेगम हजरत महल भी इसमें शामिल थी। सराहनीय भूमिका निभाई है और विद्रोह के नेताओं के लिए भी सम्मान और सराहनीय अर्जित किया। जी हाँ, 1857 में महिलाओं ने एक सराहनीय भूमिका निभाई थी और जो विद्रोही नेता थे उनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। रामगढ़ की रानी, रानी जिंदन कौर, ठीक है, रानी टेसबाई, भोजाबाई, ठीक है, चौहान रानी, तपस्वी महारानी ने बहादुरी से अपने युद्ध के लिए सेना का क्या किया था मेरे बच्चा, नेतृत्व किया था। तो कितनी सारी रानी है जिसके नाम भी आज आपने पहली बार सुने हैं, है ना। बिल्कुल, जैसे कि रामगढ़ की रानी, रामगढ़ से तो हमेशा शोले याद आते हैं, लेकिन रामगढ़ की रानी, रानी जिंदन कौर रानी, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए जी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास के सबसे बहादुर
स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी, जिनकी बहादुरी और असाधारण नेतृत्व के लिए देश में उनको एक अलग ही, है ना, चमक उठी। सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुलबुले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कहानी जो नहीं, जो पोयम है, ये आपने पढ़ी तो थी, है ना, लेकिन इस पोयम को शायद कहीं ना कहीं हम भूल गए थे। तो आज बस उसी पोयम को हमने याद किया। और बच्चा यहाँ पे सैल्यूट करें उन भारतीय महिलाओं के लिए। देखो बच्चा, इंडिया एक पुरुष प्रधान देश है, जहाँ मर्दों की बात हमेशा होती है, लेकिन बात महिलाओं की आएगी तो महिलाओं को कहते हैं क्या ही कर लेगी, यही बोला जाता है आज भी। 95 तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 80% समाज आज भी महिलाओं को पैर की जुत्ती समझता है। बेशक विकास हो चुका है, इंडिया डेवलप्ड हो चुका है, फिर भी बहुत बच्चा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो 80% घरों में आज भी महिलाओं को पैर की जुत्ती किया जाता है। तो उन तक ये मैसेज है बच्चा, जब 1857 के इन रानियों ने अपना योगदान दिया, तो आज की रानी तो कहाँ कम है ना। हर घर में एक रानी लक्ष्मीबाई है, हर घर में एक रानी उमा देवी है ना। चलिए जी आगे देखते हैं। मेरे बच्चा, अगर हम बात करें महिलाओं की शिक्षा की, तो शिक्षित और उदार परिवार की महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने भी अलग अलग तरीकों से जाति के खिलाफ, धर्मों के खिलाफ, समुदाय के खिलाफ क्या किए थे बच्चा, आंदोलन करे। और आंदोलन में क्या हुई थी, शामिल हुई थी। सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, 20वीं शताब्दी के ऐसे नाम है जिन्हें हम शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। तो 18वीं शताब्दी में भी नाम देखने को मिले, 20वीं शताब्दी में भी नाम देखने को मिले। एक बच्चा, एक देश महिला के योगदान के बिना अधूरा। कहते हैं कि एक शिक्षित पुरुष के पीछे हमेशा एक महिला का हाथ होता है। तो मेरे बच्चा, एक विकासशील और विकसित देश के पीछे भी कहीं ना कहीं महिला का योगदान शामिल होता है। ठीक है, चलिए जी अब करते हैं इंट्रोडक्शन। और भारत माता की जय का नारा यहाँ पे हो जाना चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरी तबीयत खराब है, मैं जोर से नहीं बोल पा रही, लेकिन कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय पूरा जोरों शोरों से भर जाना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ अब हम पढ़ते हैं आगे के हमारे इंट्रोडक्शन। सरोजनी नायडू, इनका जन्म 13 फरवरी को 1879 में हैदराबाद के अंदर एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, इन्हें भारत की कोकिला यानी कि नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बच्चा, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1905 में इन्होंने ज्वाइन करी थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि भारत की कोकिला या भारत कोकिला किसे कहते हैं, तो बच्चा नाम क्या जाएगा, सरोजनी नायडू, है ना। चलिए जी बच्चा, 1919 में एम्बेसडर बनी थी होम रूल लीग की। ठीक है, 1925 में प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1947 में गवर्नर बनी थी। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से भी और वैसे भी। आगे देखते हैं, आगे है फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, कई साल जेल में बिताए। बच्चा, एक महिला के लिए कितना आसान हो सकता है जेल में बिताना, मतलब सोचो महिलाओं के लिए कितना आसान नहीं बच्चा। यह सफर उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल एक हॉस्पिटल में रात बिताने बराबर होता है। तो आसान नहीं जेल में समय बिताना। आगे देखते हैं, कस्तूरबा गांधी, ये हमारे बापू मोहनदास करमचंद गांधी की वाइफ थी। 1930 के दशक में इन्होंने शुरुआत की, बहुत सारे सविनय विज्ञान आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, गांधी जी के साथ मिलकर छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 1939 में राजकोट में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्या किया था मेरे बच्चा, प्रदर्शन किया था। ठीक है, जिसमें गिरफ्तार भी हुई थी। आगे देखते हैं, सरला देवी चौधरानी। ठीक है, ये एक शिक्षक, एक गायक थी, राजनीतिक कार्यकर्ता थी, लेखक भी थी और शिक्षक, एक शिक्षाविद भी थी। ठीक है बच्चा, भारतीय स्त्री महामंडल की संस्थापक कौन थी, यही थी। महिलाओं के उत्थान और बालिका शिक्षा पे इनका बहुत ज्यादा रोल देखने को मिला था। ठीक है, गुप्त रूप से भारत माता सभा की स्थापना की। जी हाँ, स्टैब्लिश भारत माता सभा सीक्रेटली। जी हाँ, क्वेश्चन अगर आएगा कि भारत माता सभा की स्थापना किसने की, तो सरला देवी ने करी थी। आगे देखते हैं, ये नाम भी शायद पहली बार सुने होंगे। यह है लाला लाजपत राय के बहुत करीबी थी। शिक्षा सदन स्कूल इन कोलकाता फॉर गर्ल्स इनका ही बनाया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए शिक्षा सदन स्कूल किसका बनाया गया, तो आप क्या लिखेंगे, भाई सरला देवी का बनाया गया। ऐसे ही बहुत नाम आप लोगों के सामने है, जैसे रानी वेलु नचियर, है ना, क्वीन ऑफ शिवागंगा। जी हाँ, यह दक्षिण भारत के शिवागंगा की रानी थी।
भारत में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी थी। तमिल द्वारा वीर मंगई यानी कि बहादुर महिला के रूप में इनको जाना जाता है। इस पे साउथ इंडिया की एक मूवी बनी है जिसमें तमन्ना भाटिया ने इस रानी का रोल प्ले किया है, आप जरूर देखिएगा। अंग्रेजों को खुद को छूने नहीं दिया और खुद जल के बहुत अंग्रेजों के जो थे ना, जहाँ पे बारूद वगैरह आते हैं, उन बहुत सारे इलाकों को इन्होंने जला दिया था। रानी लक्ष्मीबाई, इनको तो बच्चा आप जानते हैं ना, मणिकर्णिका तांबे के नाम से जानी जाती है, इनको झांसी की रानी कहते हैं। और इनका रिवोल्ट तो आपको बताएं, हालांकि वह युद्ध हार गई लेकिन तांत्या तोपे की मदद से ग्वालियर किले पे कब्जा किया था। जी हाँ, यह युद्ध हारने के बाद भी इन्होंने ग्वालियर किले पे कब्जा किया था। ग्वालियर के युद्ध क्षेत्र में वीरता पूर्वक क्या हुई थी, है शहीद हुई थी। वह हारी नहीं थी, उसे हराया गया था, अपनों के जाल ने उसे बुझाया था, है ना। ये बिल्कुल सही बात है बच्चा, अपने ही अपनों के दुश्मन थे और अपनों के ही जाल ने इनको पाया था। आगे देखते हैं, बेगम हजरत महल। जी हाँ, वाइफ ऑफ वाजिद अली शाह। जी हाँ, नवाब अवध, ठीक है, वाजिद अली शाह की ये वाइफ थी। 1857 के विद्रोह में बहादुर से ये लड़े थे, ठीक है। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया और राजा को निर्वासन करके कलकत्ता भेज दिया था। उन्होंने विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और लखनऊ पर दोबारा कब्जा भी किया था। तो बच्चा आप लोग देख पा रहे हैं, जब एक महिला के आत्मसम्मान पे बात आती है तो हर महिला के अंदर एक दुर्गा का रूप निखर है। चाहे वो हमारी बेगम हजरत महल हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे फिर वो हमारी कस्तूरबा गांधी ही क्यों ना हो। और कभी कभी मौके मिलते हैं ऐसी शहादत को याद रखने का, वरना हमेशा नहीं होता है ना। वो साल में 2 बार एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी, 2 साल ऐसे आते हैं कि सॉरी बच्चा, थोड़ा तबीयत खराब है। तो साल में 2 बार ऐसे आते हैं जहां पर हमें लगता है कि चलो इन शहादतों को याद रखो, लेकिन बाकी शहादतें कहाँ जाती है ना। साल में 2 बार देशभक्ति गीत सुन लेंगे, संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है, ये पूछी जाती है कि घर कब आओगे। लेकिन रियल में क्या होता है बच्चा, रियल में उन फौजियों का क्या, जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, चाहे वो महिला फौजी हो, चाहे वो आपके जेंट्स फौजी हो, जो आपको अभी भी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे वो फ्रीडम फाइटर्स थे जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी फ्रीडम फाइटर कभी भी युद्ध कर दे, पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, कभी भी युद्ध कर सकता है ना। तो पाकिस्तान जैसे, चाइना जैसे को रोकने के लिए कौन बने हैं, हमारे भारतीय सेनानी बने हुए, ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय, महान नारीवादी। जी हाँ, ये बहुत फेमस फेमिनिस्ट थी और यह एक समाज सुधारक भी थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली भारत की महिला थी। जी हाँ, 1926 मद्रास प्रांतीय विधानसभा में प्रमुख क्या कहते हैं, प्रमुख महिला थी जिन्होंने विधानसभा को चलाया था। इसके अलावा दांडी मार्च में भी इन्होंने भाग लिया और यह गिरफ्तार भी हुई थी। तो देख पा रहे कि कितनी मोटिवेशन मिल रही है कमला देवी, ठीक है। तो चले बच्चा, अब हम चलते हैं, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था। जी हाँ, प्रियलता, इनकी बात करें तो भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों में ये भी है। जी हाँ, भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर ये पाई गई है। सूर्य सेन की पार्टी में शामिल हो गई और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने क्या लिया था मेरे बच्चा, भाग लिया था। तो बच्चा बहुत से गुमनाम है जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। बच्चा, पहाड़ तल्ली यूरोपियन क्लब पर हमले किए जिसमें एक की मौत हुई थी और 12 क्या हो गए थे, घायल। तो बच्चा इन्होंने भी लड़ाई लड़ी और बहुतों को मार के भी गिराया था, ठीक है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने बच्चा क्या क्या साइनाइड निगल लिया और आत्महत्या कर ली। यही भारत की एक पहचान थी कि कभी भी अंग्रेजों को खुद को हाथ नहीं लगाने दिया, अगर हुई तो खुद से ही क्या हुई थी, शहीद हुई थी। आगे देखते हैं, उषा मेहता, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें 3 महीने के लिए क्या किया, 3 महीने के लिए उन्होंने क्या किया था बच्चा, उसको संचालित भी किया गया था, ठीक है। 1998 में दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित भी इनको किया गया था। और नाम देख लेते हैं, बहुत सारे नाम है, कितना पढ़ेंगे। मूलमती, मदर ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल। जी हाँ, जिन्होंने बिस्मिल का समर्थन किया, उन्हें प्रेरित किया। जब उन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया, तब वह विचलित नहीं हुई बल्कि अपने बेटे पे गर्व महसूस किया और लड़ाई को लड़ती रही, ठीक है। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, इनका जन्म 24 अक्टूबर 1914 को हुआ था। यह भी एक अच्छी क्या थी, फ्रीडम फाइटर, और यह डॉक्टर भी थी, सोशल एक्टिविटीज भी थी, और इंडियन नेशनल आर्मी में ये कैप्टन भी रह चुकी है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, अभी मैंने फौजियों का नाम लिया था और एक कैप्टन
आपके सामने देखिए कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है। उदा देवी, ड्यूरिंग इंडियन रेबिलियन ऑफ 1857 उदा देवी रेबल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी। बच्चा इन्होंने फिर उमा देवी ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। दलित वीरांगनाएं के रूप में हम इनको जानते हैं। आगे देखते हैं। मदन बिकाईची कामा, जिनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 में, ठीक है। और जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहला भारतीय राष्ट्रध्वज इन्होंने फहराया था। तो क्वेश्चन आ सकता है बच्चा, जर्मनी में हुए आपके पहले सोशल कॉन्फ्रेंस में जो भारत का ध्वज किसने फहराया था? मैडम भिकाईजी कामा ने फहराया था। सो बहुत सारे आपके नाम है, चाहे वो कमला नेहरू के हो, चाहे विजय लक्ष्मी पंडित के हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनसंग, जिसके नाम ही नहीं सुने, तो उसमें आता है आपका रानी अबाका, ठीक है, वेलू नचियर, बच्चा जलकारी बाई, ठीक है। फिर आपका मतंगिनी हर्जा, फिर है गुलाब कौर, फिर है चलाकाली, फिर आएगा आपका पद्मा जी, फिर आएंगी बिश्नी देवी, फिर आएंगी आपकी सुभद्रा जी, फिर आएंगी आपकी दुर्गावती, देन आएगा आपका सुचिता जी, फिर आएंगी आपकी अकम्मा जी। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे बच्चा, बहुत सारे नाम है जिससे हमें पढ़ा भी नहीं है ना। अरुणा असफ अली, दुर्गाबाई देशमुख, बहुत नाम है बच्चा, कितने पढ़े। उषा मेहता, जी हाँ, रानी जी, प्रभावती, तारकेश्वरी, स्नेहलता, ये नाम तो ऐसे है जो शायद हमने कभी सुने भी नहीं है, लेकिन ये नाम भी सारे के सारे पाए गए हैं, ठीक है। तो गाइस इस सेशन को मैं इतना ही रखूंगी, क्योंकि ज्यादा बड़ा करूंगी तो शायद आप लोग भी थोड़ा बोर हो जाए। तो गाइस इस सेशन को मैं इतना ही रखती हूँ, और आज की शाम मैंने बिताई आप लोगों के साथ, और इसी के साथ गाइस सेशन को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। और जाने से पहले आपके अंदर भी अगर वो जुनून है देश की सेवा करने का, तो गाइस हमारे जवान मेगा पैक और हमारे डिफेंस ऑफिसर मेगा पैक पे मिल रहा है आपको डबल वैलिडिटी और साथ में बच्चा महा डिस्काउंट, ठीक है। और ये महा डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। महा डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको क्या करना है, इस महा डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना है कोड Y43। जी हाँ, आपको यहाँ पे लगाना है कोड Y431, और 79% पे डबल वैलिडिटी में आपको दोनों महापैक मिलेंगे, चाहे आप एक जवान की तैयारी करो, चाहे आप एक ऑफिसर की तैयारी करो। तो गाइस सेशन को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। अभी के लिए जय हिंद।